अब हम बात करेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। छायावाद कविता ने चली आती हुई काव्य परंपरा में जो परिवर्तन उपस्थित किया और जिस नवीनता की प्रतिष्ठा की, वे निश्चय ही महान उपलब्धि है। विषय वस्तु, भाव सौंदर्य, भाषा प्रदान और अभिव्यक्ति आदि सभी क्षेत्रों में इस काव्य का उत्कर्ष क्रांतिकारी और गौरवपूर्ण रहा है। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम निम्न बिंदुओं में रेखांकित कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रथम है व्यक्तिवाद की प्रधानता। हिंदी के छायावादी काव्य में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति आधुनिक औद्योगिकता से प्रेरित व्यक्तिवाद है। इस व्यक्तिवाद के फलस्वरूप छायावादी कवियों ने स्वच्छंदतावाद और कलावाद की दुहाई दी, जो नैसर्गिक थी। केवल आध्यात्मिक पक्ष या दार्शनिक अनुभूति ही छायावाद नहीं है, बल्कि छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवादी कविता है, जिसमें मध्ययुगीन अवशेषों से युक्त भारतीय समाज और व्यक्ति के बीच व्यवधान व विरोध की वाणी मिलती है। छायावादी कवि को अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास था। उसने बड़े उत्साह से काव्य के भाव और कला पक्ष में निज व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया और तब अद्य भावना छायावादी काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई। और इस प्रकार छायावादी काव्य में व्यक्तित्व सुख दुख की अभिव्यक्ति खुलकर हुई। जयशंकर प्रसाद का आंसू और पंत का उच्छ्वास व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुंदर निर्देशन है। निराला का एक उदाहरण देखिए। मैंने मैं शैली अपनाई, देखकर एक दुखी निज आई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसका जो है वो है प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है। सौंदर्य और प्रेम का चित्रण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, जिसे कई रूपों में विभक्त किया गया है, जैसे नारी सौंदर्य, प्रेम चित्रण और प्रकृति सौंदर्य। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा आदि सभी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसको नारी रूप में चित्रण किया है तथा सौंदर्य एवं प्रेम में अभिव्यक्ति की है। कामायनी का एक उदाहरण देखिए, जिसमें प्रसाद ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, जैसे पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। यहाँ प्रसाद ने रात्रि को प्रकृति के रूप में संबोधित किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को आलम्बन रूप में रखकर उसका श्रृंगार चित्रण किया है, जो रीतिकाल से भिन्न है। इनकी प्रकृति संबंधी श्रृंगारिकता में शीतलता दोनों हैं, रीतिकालीन इंद्रियता नहीं है। छायावादी कवियों ने निजी अभिव्यक्तिकरण का अनुकरण किया है। यद्यपि अधिकांश कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण किया है, किंतु कहीं कहीं उसके उग्र रूप का भी चित्रण मिलता है।